प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गहरे श्वास प्रश्वास को प्रारंभ कीजिए, लंबे लंबे सांस, और भूल जाइए विलंब हुआ है या कोई और गलती हो गई है, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए और गहरे श्वास के साथ दोनों हाथों को नीचे ले जाकर ऊपर खींचिए। गहरा श्वास, नीचे लाइए, फिर कीजिए। और एक बार गहरा श्वास भरते हुए ऊपर, पूरक पूरक के साथ हाथ ऊपर खींच दिए और रेचक के साथ नीचे ले। अब साइड बेंडिंग्स यानी कि तिर्यक ताड़ आसन, बैठे बैठे ही कर रहे हैं। खड़े होकर करना चाहे वो खड़े होकर कर लें। गहरा श्वास भरें और श्वास भर के रेचक खींच कर पूरक से वापस, रेचक से दूसरी ओर, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक और रेचक। रेचक से नीचे लाकर दोनों हाथों को आपस में बांध कर ऐसे, पूरक, गहरा श्वास, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। गहरे श्वास प्रश्वास में दोनों हाथों को थोड़ा सा झुला दीजिए। ऊपर पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। अब करेंगे अग्निसार। गहरा श्वास भरकर पूरक करके रेचक के बाद नाभि को अंदर खींचते हुए शून्यत में गए, नीचे मूलबंध लगाया। अग्निसार के साथ प्रच्छदन हो सके तो उसका प्रयास किया। प्रच्छदन श्वास का वमन हो सके। प्रच्छदन करने से जल्दी एग्जॉस्ट होंगे, उसकी चिंता न करें। मुख से श्वास ले लें, गर्मी लगे तो शीतली से ले लें। दोबारा गहरा श्वास पूरक के बाद रेचक, शून्यक, नीचे बंध, अग्निसार। और प्रच्छदन का प्रयास, श्वास के वमन का प्रयास। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति, विश्राम। एक बार और करेंगे। गहरा श्वास भरकर पूरक करके रेचक से बाहर निकालकर शून्यक में रुककर बंध लगाकर प्रच्छदन के साथ अग्निसार। और विश्राम। विश्राम करते हुए श्वास प्रश्वास में अनुभूति करें और प्रसन्न भाव से स्वच्छता, निर्मलता अनुभव करें। बीच में आचमन,
गले को उतर करने वाला थोड़ा सा घूंट, छोटा सा। हाथों को घर्षण दीजिए। अब थोड़ा आगे ध्यान पूर्वक कार्य करने हैं। और भी पहले अग्निसार में भी ध्यान रखना था, उसे हमें ओंकार करना रह गया है। ओंकार कर लेते हैं। आइए यहाँ पर भी जब याद आ गया कोई बात नहीं, करते हैं। इसमें आपने कानों को ढकना है, ये कर्ण पिधान, और इस हथेली का ये किनारा, बाहरी वाला किनारा, इससे आपने ऊपर कान ढक दिया। अंगुलियां अंगूठे अपने स्थान पर रखे। गहरा श्वास भरेंगे शीतली से। अंदर श्वास भरकर बंध लगाए रखेंगे यदि संभव है तो। और एक बार। हाथों को घर्षण देते हुए उंगलियों के बीच में, पीछे से आगे से और कलाई तक, और अंगूठों को खास विशेष तौर से घर्षण। मेरु मुद्रा बनाकर विकल्प भाती करेंगे। गहरा श्वास दोनों से पूरक, एक तरफ ब्लॉक करके दूसरी ओर से फेंकना। विकल्प भाती। और एक राउंड कर लीजिए। गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसका अनुकरण कि दोनों नासिकाओं को आपने शुद्ध स्वच्छ कर दिया। अब करेंगे अनुलोम विलोम, और उसमें भी हम विधारण प्रच्छदन तक करेंगे। तो सबसे पहले विधारण के लिए आपने यह मेरु मुद्रा में दोनों गालों की हड्डियों पर मुठ्ठियां टिका दी। अंगूठों को इस प्रकार रखा कि नासिका तक पहुंच जाए। गहरा श्वास भरा और भरा विधारण किया। विधारण के बाद एक नासिका ब्लॉक, एक साइड से रेचन। रेचन के बाद और निकालने के लिए थोड़ा सा प्रेशर, बगल में मुट्ठी का प्रेशर आपके जंघा पर। प्रच्छदन हुआ, इसके बाद पूरण, और फिर दोनों से विधारण। अब राइट से रेचन किया। रेचन के बाद प्रच्छदन, और अधिक श्वास निकालने का प्रयास। पूरण और विधारण। यह आपका अनुलोम विलोम का एक चक्र हो गया। अब ऐसे ही 2 चक्र और लगाएंगे। विधारण के बाद रेचन, प्रच्छदन। अनुभव करते जाइए भीतर क्या हो रहा है, हमारे भीतर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरण, विधारण, दाहिने से रेचन, प्रच्छदन, पूरण, और दोनों से विधारण।
दूसरी साइड से रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण, विधारण और रेचन, प्रच्छर्दन, पूरण और विधारण। अनुभूति के साथ अंदर के अंगों को थोड़ा सहला दीजिए हाथों के घर्षण से और महसूस कीजिए कि ये अंग सारे स्वस्थ प्रसन्न हैं। इनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव मन में रहे। छोटी आंतें, उसके चारों ओर बड़ी आंत यहाँ पर इस प्रकार से है, बड़ी आंत। तो ये सब आपकी आंतें काम कर रही हैं नाभि में, और भी किडनीज वगैरह हैं, इधर लंग्स हैं और हृदय है। हृदय के साथ साथ ये पैंक्रियाज आदि हैं। इन सब अंगों में आपने प्रभाव डाला। अब उसको और बढ़ाने के लिए हम कपालभाति करेंगे और अधिक शोधन के लिए। उसके लिए बनाइए यह आदि शक्ति मुद्रा। मुट्ठी को टिकाइए, जंघाओं पर रखिए, गहरा श्वास भरकर पूरक के बाद फेंकते हुए श्वास, नाभि आपकी थोड़ी अंदर जाती हुई, चेहरे पर प्रसन्नता, नीचे मूल बंध लगाने का प्रयास। अश्विनी मुद्रा बनती है तो वो करना। लोअर एब्डोमेन के नीचे मलमूत्र विसर्जन के अंगों को सिकोड़ना, छोड़ना। या हो सके तो सिकोड़े रखना। दोनों के अपने अपने लाभ हैं, हानि किसी से नहीं है। बहुत उपयोगी, आवश्यक है, ये करनी ही चाहिए। महसूस कीजिए कि आप 6 चक्रों को शुद्ध कर रहे हैं। नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और ये आज्ञा। 6 के 6 चक्रों में आपके श्वास के फेंकने का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप साथ में मूलबंध लगाए हुए हैं या अश्विनी मुद्रा लगा रहे हैं और अग्नि सार की तरह से नाभि को अंदर खींचकर श्वास फेंक रहे हैं। और हृदय में यहाँ से लंग्स की जो नली है वो ऊपर जा रही है, इसको शुद्ध कर रही है। कंठ के श्वास ध्वनि हो रही है तो यहाँ भी घर्षण हो रहा है और ये सांस आकर माथे में टकरा रहा है। कपाल भाती। एक प्रसन्नता का भाव, क्योंकि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। अपने रोगों पर विजय पाना बहुत आवश्यक है। रोग आते हैं मगर हम, या रोगाणु आते हैं या कीटाणु और विषाणु आते हैं, वो हमसे हमारे भीतर के जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करना चाहते हैं। हमारे अंदर यह ऊर्जा होनी चाहिए जिसको इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अपनी वाइटल एनर्जी को आप इस समय शुद्ध कर रहे हैं। ये जो सांस फेंक रहे हैं ये आपके अपान को शुद्ध कर रहा है। भीतर के गैसेस नाभि के हो सकते हैं, गले में डकार वगैरह जो आए उस सब के हो सकते हैं। तो कुछ भी अगर यदि होता है तो वो शुद्धि हो रही है इस प्रकार से। किसी को उबासी आए तो समझिए कि हाँ शुद्धि हुई, कोई गैस निकली। अब गहरा श्वास भरकर थोड़ी सी लंबी सांस भरकर लंबी फेंके, फिर
और अनुभव कीजिए कि हमने नाभि के आसपास के अंगों को जो उखाड़ा था उसका मल वो झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया। अग्निसार एक तरह से मल को उखाड़ने के लिए खुरचने जैसा काम करता है, डिगिंग एट दी टॉक्सिन्स, और कपालभाति उसको झाड़ू लगाने का काम कर रही है। और यदि गर्मी लगी है तो शीतली से सांस भरिए, और नासिका से फेंकेंगे तो हंसोम, चाहे मुख से फेंक सकते हैं, तो ये धौती जैसा हो जाता है। अभी हम जो सिंह श्वास करेंगे उसमें भी धौती जैसी क्रिया हो जाएगी। धौती माने अंदर के लंग्स को धो देना। तो लंग्स की धौती यानी अंदर जो फुफ्फुस है हमारे, ये फेफड़े हैं, इनके अंदर आप एक तरह से मॉइस्चर पहुंचाकर, शीतली से सांस भरा तो मॉइस्चर पहुंच गया, और जब निकाला तो उसकी सफाई धुलाई हो गई। तो इसलिए शीतली और धौती का मेल है, या शीतली और हंसोम का मेल है। विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए और नाभि के आसपास के अंगों को फिर से धन्यवाद के साथ एक ग्रेटिट्यूड अपने सारे इन अंगों के प्रति, ये भी जीवन धारी है, ये भी जीवधारी है, इनमें प्राण पनपता है, शुद्ध होता है, और ये हर समय क्रियाएं करके शुद्धि, शरीर, पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं, रक्त की शुद्धि करते हैं, और जो इनको चाहिए वो मटेरियल आपके शरीर को पहुंचाते हैं। इन जीव कोशों को देते हैं तो आपके पूरे शरीर में वह व्याप्त होता है रक्त के माध्यम से। आइए इससे अगली क्रिया करेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाइए, इससे मृत्युंजय प्राणायाम करेंगे। दोनों दूसरे हाथ की लाइए और गोल करके यहाँ से बाजू दाहिना पकड़ लिया आपने। दाहिनी मुट्ठी आपकी बाईं बगल पर टिकी है, बाईं बगल नहीं, रिब्स पर, पसलियों पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आप बैठे हैं, गहरा श्वास भर रहे हैं और भरकर विधारण और अधिक भरने का प्रयास, कुछ दबाव के साथ निकाला, रेचक किया, रेचक के बाद और निकालने का प्रयास, प्रच्छदन हो गया, फिर पूर्ण हुआ, विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण। अनुभूति कीजिए इसका प्रभाव आपके लंग्स और हृदय पर विशेष, क्योंकि आपने यहाँ पसलियों पर दबाव दिया तो यहाँ पैंक्रियाज और लीवर और गॉल ब्लैडर, इन अंगों को भी उसने भीतर के ऑर्गेनिज्म को शुद्ध किया है। इसलिए इसका नाम क्या, मृत्युंजय प्राण, हार्ट अटैक से बचाने वाला। अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए और दाईं पसली पर टिकाकर दाएं हाथ से बायां बाजू पकड़ के फिर से स्वामी विवेकानंद में गहरा श्वास भरिए, विधारण कीजिए, रेचन और प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण, रेचन और प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण। अपने बाजुओं को सहलाते हुए, थपकी देते हुए
फिर से स्वस्थ कीजिए, जो खिंचाव पड़ा है मसल्स में उसको दूर कीजिए। हाथ यहाँ पर भी थपकी, जहां भी आपको लगे कि थोड़ी सी खिंचाव पड़ा है उस जगह आप विश्राम दीजिए, हाथों के स्पर्श से सुखद स्पर्श सहलाते हुए। और गहरी श्वास प्रश्वास में अनुभूति जगाइए। दोनों हाथों को आपस में मिलाया, दाहिना अंगूठा ऊपर रखा, हथेलियों को बांधकर आपने गर्दन पर टिकाया, कोहनी को सामने मिलाया। देखिए कि आपके हथेलियों के किनारे अंगूठे की तरफ वाला कंधे को छू रहा है और ऊपर की छोटी उंगलियां सिर को स्पर्श कर रहे हैं। ऊपर नीचे हड्डियां हैं जहां पर उन पर एक तरह से इन हड्डियों का स्पर्श हो रहा है। बीच में आपका मांसल भाग भी है। गहरा श्वास भरेंगे और ऊपर खींचते हुए श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। थोड़ा यहाँ रुककर और श्वास भरकर खींचने का प्रयास, निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर निकालेंगे। और एक बार भरिए, अधिक से अधिक पूर्ण और विश्राम करते हुए कंधों को थोड़ा सा हिलाकर जोड़ों को खोल लीजिए। दूसरी बार करेंगे। इस बार बायां अंगूठा ऊपर रखेंगे और हथेलियां पीछे चली गई। उसी प्रकार से किनारे हथेलियों के टिक गए, सिर पर, कंधे पर, और आप कोहनियां मिलाकर गहरा श्वास भरते हुए पूरक विधारण के साथ ऊपर रुककर कुछ देर श्वास भरें, छोड़ें। और विश्राम करते हुए हाथों को, जोड़ों को खोलने के लिए और ज्यादा एक्सरसाइज देने के लिए दोनों हाथों की गोल बनाकर उंगलियों को मिलाकर आपस में यहाँ टिकाइए। गहरा श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और पीछे से घुमाते हुए क्लॉकवाइज नीचे सांस निकालते हुए रेचक पूरक के साथ ऊपर, रेचक से सामने से नीचे और पूरक से पीछे से ऊपर, पीछे से नीचे, रेचक, पूरक, रेचक, नीचे लाए, पूरक, और रेचक के साथ नीचे, पूरक के साथ विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए कि अंदर बिल्कुल हल्कापन आता जा रहा है, शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है। गले को अनुभव कीजिए, गला श्वास स्वच्छ है। सिंह श्वास करेंगे आज केवल। इस प्रकार से आदि शक्ति बना लीजिए या सामने सिंह मुद्रा की तरह से टिका लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। जिह्वा निकालकर, आंखें फैलाकर श्वास भरते हुए, या धोती और आपकी शीतली दोनों हो रहा है। एक बार और। अब सिंह गर्जना करेंगे, जिह्वा निकालकर, आंखें फैलाकर। गले को सहला लीजिए, गला, गर्दन सहलाते हुए हंसो हम से, शीतली से
प्रॉपर शीतली कर लीजिए। ये तो सिंह शीतली थी। जिह्वा गोल करके और अधिक मॉइस्चर अंदर जाएगा। अब हम ऊंचाई से पहले ऊंचाई के सांस को लेना छोड़ना कंठ पर आवाज करेंगे। कंठ के कूप में गढ़ा सा बनेगा। ये गर्दभ ध्वनि को याद कर लीजिए, उस तरह की ध्वनि होती है। अगर थोड़ी ऊपर करेज करके और खेचरी मुद्रा लगाकर, खेचरी मुद्रा, जिह्वा गोल, अंदर तालू को छूती हुई जीभ। तो गले में आपके कंठकूप आपका खुल गया। ग्लॉटिस और अंदर के साउंड बॉक्स में सफाई घर्षण हो गए। अब ऊंचाई प्रॉपर हो जाएगी। गहरा श्वास भरे पहले बिना शब्द के और फिर सांस निकालते भरते दोनों समय आवाज हो। खेचरी मुद्रा लगा लीजिए, आसानी हो जाएगी। गले में शुद्धि हुई। अब भ्रामरी प्राणायाम से इसको और फाइनली एनर्जाइज कर देंगे और शब्द जो उसका ध्वनि जो उत्पन्न होगी वो प्रणव ध्वनि से मिलती हुई हमारे मस्तिष्क में गूंजे। इसके लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। शीतकारी से सांस भरेंगे और मुद्रा लेंगे षणमुखी। 6 के 6 अपने बिंदुओं पर 6 के 6 द्वारों को 5 बिंदुओं पर टिकाकर अवरुद्ध करेंगे और वहां के मर्म बिंदुओं को स्पर्श करेंगे। गहरा श्वास शीतकारी से मूल बंद लगाकर लंबा सांस भरें। फिर से एक बार हाथों को घर्षण दीजिए और अपने आंख, नाक, कान, गले को अच्छे प्रकार से मर्दन मसाज अभ्यंग दीजिए। आंखों के चारों ओर 2 उंगलियों से आंखों के ऊपर, पलकों पर, कानों के चारों ओर और कानों को, खड़े हुए कानों को खींचिए। ये हमारे इसके अंदर भी बड़े मर्म बिंदु हैं, इसलिए इसका घर्षण अच्छी प्रकार करना चाहिए। और ये ऐसे खींचने से आपके ये जो ब्रेन्स हैं, ये राइट में आपका है
इमोशनल ब्रेन, यह है आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन। इन दोनों को बैलेंस में रखना है। तो अपने ही कान खुद खींचिए, जब भी याद आए थोड़ा सा कानों को ऐसे मर्दन दीजिए और कानों को खींच लीजिए। इससे आपको बिल्कुल अंदर तक आपको अनुभव होगा धीरे धीरे, जब आप करने लगेंगे, कि आप किस प्रकार से चेतन हो गए और संतुलित हो गए। समता आती है, समत्वम योग उच्चते। अब हम करेंगे, हाथों को घर्षण दिया है, अंगूठों को और दे दीजिए, मेरु मुद्रा और नेत्र मुद्रा, नेत्र निमेश मुद्रा, इसको हम अच्छा उससे पहले, हाँ ठीक है, उससे पहले हम करेंगे कर्ण नेत्र भेदी। कर्ण नेत्र भेदी के लिए अगर आप एक टांग को दूसरी पर रख लें, मैंने जैसे बाई रखी, आप चाहे बाई रखें दाई रखें, जो रखिए उसी हाथ, उससे दूसरा हाथ आपके बगल पर आ गया और दूसरी कोहनी ऊपर आ गई। और इसमें आपने बनानी है ये प्राणालोक मुद्रा। उस मुद्रा की वो बाद में बात करेंगे जो दूसरी कर रहे थे हम। ये हो गया, आलोक मुद्रा बनेगी। ये बीच की उंगली माथे के केंद्र में रहेगी, गहरा श्वास भरेंगे और कर्ण नेत्र भेदी, आंखों को मिचमिचाना है, निमेश मुद्रा कर। और इसका अनुभव करना है, प्रकाश का प्रभाव आज्ञा चक्र पर होता हुआ, प्रकाश खुलता हुआ आज्ञा चक्र में मन स्वच्छ, निर्मल और शक्तिशाली होता। दोबारा इसी तरफ कर लेते हैं, गहरा श्वास भरें और आंखों को निमेश मुद्रा करते हुए अब दूसरी टांग ऊपर रखकर, अगर आप बैठे हैं आसन लगाकर तो गोमुख आसन की तरह से नीचे वाला रख सकते हैं। अब बाया मैं रख रहा हूँ, आपने जो किया हो उसका दूसरा कीजिएगा इस बार। तो आपने प्राणालोक मुद्रा हाथ से बनानी है और आंखों की निमेश करना है, निमेश मुद्रा। अनुभूति करें प्रकाश की और अंदर शक्ति की, क्योंकि आप जो कुंभक लगा रहे हैं तो बंध लगाने का ध्यान रखिएगा। जब भी कुंभक होगा तो बंध अनिवार्य है। आइए एक बार और करिए इसी को, कर्ण भेदी कुंभक बंध के साथ।
और अनुभूति कीजिए प्रकाश की और ऊर्जा की। मेरु मुद्रा में बैठिए। अब हम नाड़ी शोधन करते हुए थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो एक तो ये मेरु मुद्रा का प्रयोग लेफ्ट राइट का करेंगे। एक बार राइट अप होगा, एक बार लेफ्ट अप होगा। जब लेफ्ट होगा तो राइट डाउन, जब राइट अप होगा तो लेफ्ट डाउन। और साथ साथ जिधर का हमने अंगूठा ताना है उसी तरफ नेत्र बिंदुओं को, गोलकों को ले जाएंगे। अब राइट का हमने ताना है तो नेत्र गोलक राइट होगा। आंखें बंद रखते हुए इन गोलकों को अपनी राइट साइड में रखा हुआ है और अंगूठा राइट तना हुआ है। तो सूर्य नाड़ी आपकी चलती हुई महसूस कीजिए। श्वास गहरा तो लेना है लेकिन शक्ति नहीं लगानी। आराम से आते हुए सांस को महसूस करना है। अधिक से अधिक निकालना, अधिक से अधिक भरना, बिना शक्ति लगाए। बीच बीच में नीचे मूल बंध का लगाए रखने का प्रयास करिए या अश्विनी मुद्रा बना दीजिए। ये विकल्प आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मूल बंध लगाए रखें या उसको अश्विनी मुद्रा में बदल दें। और इसी प्रकार से खेचरी मुद्रा का भी आपके पास सदा विकल्प है। आप चाहें तो अभी भी खेचरी मुद्रा लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अंगूठा बदलेंगे, नेत्र बिंदु भी दूसरी ओर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और चंद्र नाड़ी का अनुभव करेंगे। प्रसन्नता, प्रेम और आह्लाद से भरता हुआ मन। शांत होते हुए विचार। बदलिए अंगूठा राइट अप और पुतलियां भी राइट साइड में आ गई। सूर्य नाड़ी के साथ अपनी बुद्धि पर प्रभाव देखिए। चिंतन कोई विशेष नहीं हो रहा। जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको शांति से, बिना चिंता के, बिना किसी तनाव के वे विचार भी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल आध्यात्मिक आनंद का भाव। केवल अगर चिंतन भी है तो अपने अध्यात्म का, अपने ये मन मेरा क्या है, मेरा आत्म तत्व क्या है, मेरे प्रभु से क्या संबंध है मेरा। एक बार फिर बदल कर राइट थंब डाउन, लेफ्ट इज अप। पुतलियां भी लेफ्ट में और महसूस कर रहे हैं मन को। बदलिए राइट अप। राइट साइड में ले आइए अपने बिंदुओं को और महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी की गति को। और एक बार फिर बदल कर लेफ्ट थंब अप, चंद्र नाड़ी के लेफ्ट नॉस्ट्रिल में चलता हुआ महसूस कीजिए। अब हथेलियों को थोड़ा सा शिथिल करते हुए ध्यान मुद्रा में लाइए और ऐसे बस ऊपर की ओर हथेली रखी हुई ध्यान मुद्रा में शांति से बैठे हुए हैं। शरीर में कहीं तनाव नहीं, पीठ अवश्य सीधी है लेकिन वह भी बिना तनाव के। शरीर में कहीं कोई भार नहीं है। मन प्रसन्न, आनंद और शांत।
आज्ञा चक्र में प्रकाश को देखने के लिए थोड़ी सी पुतलियों को ऊपर की ओर शांभवी मुद्रा में बनाइए। बाकी जो अश्विनी मुद्रा के स्थान पर मूलबंध लगाए रखे हैं या थोड़ा सा खिंचाव तनाव नीचे अंदर के अंगों पर, पेरिनियम को आपने एक तरह से पुल किया हुआ है बस। और शांति से मन को देख रहे हैं। आज्ञा चक्र में मन प्रकाशित है और शांत है, प्रसन्न है। चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ रही है, अंदर से आह्लाद उपज रहा है। चेतन तत्व का गुण है प्रसन्नता, आह्लाद, आनंद, जिसे ब्लिस कह सकते हैं। It's not a normal happiness, it's a bliss. The divine is blissful. Our self, our own soul is divine. It's always blissful. सदा आनंद में रहने वाला, सदानंद, सर्वदानंद, सर्व सच्चित आनंद से भरा हुआ सदा। यहाँ माथे पर अनुभव कीजिए कि एक प्रकाश का गोला है जो कि हमारे भीतर ही तरंगे प्रसारित कर रहा है। सिर से पैर तक तरंगों का एक यह ट्रांसमीटर है। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिजिकल नेम है पिट्यूटरी एंड पीनियल, 2 ग्लैंड्स हैं। तो इनका कार्य क्या है कि हमें पूरे शरीर को चैतन्य की, चेतना की तरंगे भेजते हुए सदा चेतन रखने, चेतन से जोड़ने वाला यह तत्व, यह तरंग हमें कॉन्शियस बनाता है। कॉन्शियस, जिसे उर्दू में जमीर कहते हैं, यानी कि अंतश्चेतना, विवेक कहते हैं। विवेक का कार्य है कि अच्छे और बुरे में भेद कर सके, सही और गलत को पहचानना। तो वह जागृत है इस समय हमारे लिए, क्या अच्छा है क्या नहीं। हम यदि ये नहीं भी जानते हैं तो हम उसे पहचान लेते हैं। वह हमें जो एक आत्मिक आनंद देता है वह सब हमारे लिए अच्छा है। और जो केवल फिजिकल बाहर का प्लेजर देता है वह क्षणिक है, स्थायी नहीं है। और अब हम उस आनंद में भीतर ही भीतर उतरते हुए पहुंचिए पहले चेतन तत्व के द्वार पर, दशम द्वार पर। आपके 9 द्वार इस समय बंद हैं। आंख, नाक, कान सब। नाक बंद नहीं है, लेकिन श्वास अपने आप जो चल रहा है उसको आप शक्ति से नहीं खींच रहे। चल रहा है क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म की जरूरत, हमारे शरीर के चय अपचय को उसकी आवश्यकता है। जितना आवश्यक होगा ले लेगा। और जब आप ध्यान में उतरेंगे तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी यह द्वार भी धीरे धीरे निरुद्ध हो जाएगा। और जब यह निरुद्ध होगा, ध्यान में आप गहरे उतर जाएंगे, निरुद्ध जैसा हो जाएगा, एकदम निरुद्ध, बहुत आगे की स्थिति है। आपका दशम द्वार खुलेगा और उसमें आप उस चेतन तत्व के साक्षात्कार को अनुभव करेंगे। आइए देखते हैं कितना अनुभव होता है उसके। अभी तो स्पर्श हो रहा है उसका, केवल आनंद का एक झोंका ही हमने अभी देखा है। इसमें जितना डूबते जाएं उतना ही झोंका यह सागर बन जाता, आनंद का सागर अनंत दिखाई देता है। आइए आज इस अनंत सागर में कुछ क्षणों के लिए डूब जाएं। अपने आप शरीर का भान समाप्त होता हुआ
और चेतन तत्व से मिलकर एक आह्लाद आनंद, उसके चरणों में समर्पण, इस भाव से एक आह्लाद का सागर, अनंत सागर, उसमें आप अपने आप को तैरता हुआ, डूबता हुआ, निमग्न होता हुआ, किंतु शांत और स्थिर अनुभव। अपने इस आनंद को धीरे धीरे समेटते हुए वापिस आइए। आज्ञा चक्र पर पहुंचकर देखिए, प्रकाश के अंदर और उज्जवलता, चमक, निर्मल आनंद की झलक लेकर हम आए हैं। और इस निर्मलता के प्रति, एक उस अनंत शक्ति के प्रति, उस चेतना के प्रति हमारा एक अहोभाव और आनंद और कृतज्ञता का भाव, एक धन्यवाद का भाव हमें आह्लादित करना है। हम कृतकृत्य हुए। अब देखिए, श्वास मंद तो हो गया है, उसको बढ़ाइए। निरुद्ध नहीं हुआ, पूरा रुका नहीं है, मगर कम हो चुका है, और उसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए। और दोनों हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाकर लंबा सांस भरिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों के घर्षण के साथ आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए। अंतर्मुखता से बहिर्मुखी होइए। पूरे शरीर को थोड़ा सहलाकर चेतनता की ओर, बाहर की चेतना, बाहरी चेतना की ओर बढ़ाइए। और एक आनंद के, प्रसन्नता के भाव से सबके साथ, सबके प्रति एक कृतज्ञता और प्रेम का भाव लेकर आनंद से देखिए, प्रसन्न भाव से देखिए। सब प्रसन्न है, आनंद है। और आइए ताली वादन करेंगे और उसके साथ ही फिर समापन करेंगे अट्टहास के साथ। धीरे धीरे गहरा श्वास लीजिए और भरकर ताली वादन। और अब श्वास भर के और अट्टहास के साथ छोड़ दीजिए। और एक श्वास। आनंदम आनंदम आनंद।
चलिए, सबको बहुत चलिए, सब कुछ बात करनी है तो बताइए। समय तो कितना टाइम हो गया? 14 बजकर, हाँ, पूरे 2 बजे। ठीक है, बढ़िया। गुरु जी, हाँ, पूछिए कौन? हाँ, हरीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरीश जी बोलिए। आज मेरी पल्स नमस्कार। क्या चल रही है? है जी, पल्स रेट ज्यादा चल रहा है आज। पल्स रेट ज्यादा चल रहा है। 90 100 पल्स रेट ज्यादा है 90 100 के बीच में है। तो ये कब से बढ़ा? ये मुझे कल से ऐसा लग रहा था। तो किस कारण बढ़ा, ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं, कोई विशेष क्रिया से बढ़ा है या ऐसे आपका मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, कल थोड़ा बीपी भी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए शायद बढ़ गया हो। है जी? कल बीपी भी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए बढ़ गया। बताइए हरीश जी, है कल बीपी बढ़ा है क्या? कल बीपी भी बढ़ गया था, शायद इसलिए पल्स रेट बढ़ गया हो। अच्छा, तो आपने कल क्रियाएं की थी? क्योंकि कल मैंने तो नहीं कराई थी। आपने कुछ की थी क्या? करी थी, रिकॉर्डिंग करी थी। कल की थी रिकॉर्डिंग करा के चली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें कुछ असावधानी तो नहीं हुई? नहीं, असर तो ऐसे लगता नहीं। हाँ हाँ, तो अंदर कुंभक किया था आपने? कुंभक किया था। तो उसको थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दीजिए श्वास भरने की। अच्छा जी। हाँ, एक तो कुंभक में आपको शक्ति, उससे बीपी बढ़ सकता है। अच्छा क्योंकि आपको है थोड़ी सी शिकायत, जी। तो कुंभक को या तो आप छोड़ ही दीजिए, सावधानी से हो पाए तब तो ठीक है, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है। और बाकी पल्स रेट बढ़ने का कारण, और आपने अग्निसार वगैरह तो किया होगा ठीक ठाक? क्या था? अब कैसा लग रहा है? इस समय कैसा लग रहा है? इस समय आप चेक करिए अपना। इस समय ठीक लग रहा है, कोई मापा नहीं अभी। अच्छा, हाँ हाँ, और आपको स्वयं ठीक लग रहा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और बताइए, और कौन कुछ पूछना चाह रहे हैं या? कविता जी हैं, नमस्ते नमस्ते। प्रतिमा जी तो अपना पूरा कर रही हैं, कर लीजिए। नमस्कार नमस्कार। चलिए, किसी को प्रश्न करना है तो कर ले, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, कल आप अपने आप कर लेंगे? कल भी हाँ, कल और परसों अपने आप कर लीजिए, तो हम मंडे को मिलते हैं। क्योंकि कल थोड़ा सा हमारा फिर बाहर जाने का कार्यक्रम है। और अगर कुछ कठिनाई होती है तो आप इस ग्रुप में उसको अवश्य बताइए। शंका, जैसे अब हरीश जी की शंका थी, हरीश जी को हुआ है कुछ, खेड़ा जी को, तो आप भी इस बात को लिखिए कि हुआ, और कुछ थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने कौन सी ऐसी क्रिया की थी जिससे कि ये हुआ होगा। जैसे मैं, हाँ जी, कोई कुछ, कोई और कोई कुछ कह रहा है? आकाश भैया नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो रिकॉर्डिंग, हाँ, वो आकाश भाई चले गए हैं, वो हटा देंगे। हम इसको बंद ही कर देते हैं ना। नहीं, अगर कंप्लीट हुआ है अंकल तो मैं बंद कर देती हूँ। आकाश मुझे बता के। हाँ 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 हाँ, प्रीति जी बंद कर दिए तो ज्यादा हो गया थोड़ा सा। जी, बाद की बातें रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो वो अपने आप उसको